अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 भी है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 98। कि एक लार्जेस्ट मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताएं जो 42 और 98 दोनों पे टेबल उसका जा रहा हो। मतलब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका टेबल 42 और 98 दोनों पे जाए। उस नंबर के बाद वाला कोई नंबर ऐसा नहीं होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। उसके बाद वाला कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका टेबल 42 और 98 दोनों पे जाए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट होल नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया NO, विच इज अ फैक्टर ऑफ 42 and 98 is equal to HCF of 42 and 98। कि असल में लार्जेस्ट होल नंबर का ये मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। तो असल में हमने जो है 42 और 98 का HCF निकालना है। अब जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था, उसमें मैंने HCF का मेथड बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं। देखिए, HCF हमारे पास दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से और एक प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर मेंशन हो तो फिर वो मेथड फॉलो करना है, अदरवाइज आप जो मर्जी लगा लें। मैं दोनों मेथड से यहाँ पर HCF आपको निकाल के देता हूँ। मैं मेथड नंबर 1 यूज़ करने लगूँ। पहले मेथड जो 1 है, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, उसमें मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे किसके, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98। ठीक है, इन दोनों के मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मुझे ये देखें, ऐसे में इसके फैक्टर निकालूंगा। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, फिर 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। तो मेरे पास क्या फैक्टर आ गए जी, 2 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। 98 के भी मैं यहाँ फैक्टर निकाल लेता हूँ। 98 2 4 ज़र 8, 1 बचेगा, 18 2 9 ज़र, फिर 7 7 ज़र और 7 1 ज़र 7। तो यूँ मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया और 7 आ गया। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट कॉमन फैक्टर का स्टेज आता है। कॉमन फैक्टर मैंने देखने हैं कौन से कॉमन फैक्टर्स। कॉमन में मेरे पास ये 2 है और ये 7 हो गए। 2 और 7 है। तो जो HCF आता है इस तरह, वो होता है कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। चाहे वो एक डिजिट हो सकता है तो वही होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो उन सारों का प्रोडक्ट आ जाएगा। 2 7 ज़र 14। तो यूँ हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है वो हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको, दूसरा मेथड भी मैंने बताना है, तो इसको मैं इधर ही रहने दूंगा। दूसरा मेथड यहाँ पर ही मैं निकाल के आपको बताता हूँ। और इसका सेकंड मेथड है HCF। ठीक है, दूसरा मेथड मैं यूज़ करने लगा, दैट इज डिवीजन मेथड। मेथड नंबर 2 की बात करूँ, दैट इज डिवीजन मेथड। उसमें वो ज़्यादा शॉर्ट है, आसान है इसकी निस्बत, लेकिन मेथड आप हमेशा दोनों आपको अच्छे आने चाहिए। क्यों, क्या पता वो कहीं मेंशन कर दे। अगर मेंशन ना करे तो फिर तो आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें, लेकिन अगर किसी जगह उसने मेंशन कर दिया कि फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर आपको ये मेथड करना पड़ेगा। अगर वो कहे फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, तो फिर आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो मेंशन ना करे, सिर्फ HCF फाइंड करने की बात करें, तो फिर आप जो मर्जी फाइंड कर लें। आपने क्या करना है, 42 और 98 दोनों लिख लेंगे ऐसे। देखिए, टेबल वो लेना है जो दोनों पे जाए, किसी एक पे ना जाए। तो 2 का टेबल दोनों पे जाता है। 2 2 ज़र, 2 1 ज़र, फिर 2 4 ज़र 8, एक बचा और 2 9 ज़र 18। अब देखिए, 3 का टेबल 21 पे जाता है, लेकिन 3 का टेबल 49 पे नहीं जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, लेंगे इसको 7 को। 7, क्योंकि 7 का टेबल 21 पे भी जाता है और 49 पे भी जाता है। 7 3 ज़र और 7 7 ज़र। अब देखें तो इसके बाद
अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास इन दोनों पे कॉमन टेबल नहीं जाता। अगर कॉमन टेबल आपका नहीं जाता तो आपका साइड वाला जो नंबर होता है ना वो आपका HCF होता है, वो आपका HCF होता है। ठीक है जी, इस तरह लिख लें जरा, वैसे मैंने थोड़ा स्टाइल में लिख दिया, वैसे HCF यूँ स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है। अच्छा जी, यूँ रहा जी स्टूडेंट आपका HCF। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 14, ये आपका HCF आ गया। आप चाहें तो ये मेथड फॉलो करें, चाहें तो ये करें, आपको जो टीचर आपका जो इंस्ट्रक्शन गिवन होगी उनको फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन 3 यहाँ तक हो गया जी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 की बात करें, कह रहे हैं द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स दैट इज 792। अब वो कह रहा है कि जो 792 है वो इक्वल है, यानी क्या है गिवन में भैया जाए 792 क्वेश्चन 4, 792 जो है वो इक्वल है 2 की पावर 3 दे दिस, 3 की पावर 2 दे दिस और 11 और 990 जो है वो उसने हमें दे दिया जी 2 दे दिया, 3 की पावर जो है वो उसने हमें 2 दे दी, 5 दे दिया और 11 दे दिया। ठीक है, हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट इज डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। अब आपने क्या करना है, द ग्रेटेस्ट होल नंबर की बात करते हैं। यस, ग्रेटेस्ट होल नंबर को मैंने शार्ट करके लिख दिया, होल नंबर दैट इज दैट विल डिवाइड, हाँ ठीक है, जो उसने लाइन लिखी है वो लिख लेते हैं, दैट विल डिवाइड बोथ कौन सा 792 एंड 990 इज इक्वल टू HCF ऑफ 792 एंड 990। कि भाई लार्जेस्ट जो होल नंबर की बात करता है ना, दरअसल वो HCF होता है। यानी यहाँ हमें कह रहा है कि भाई 792 और 990 का HCF निकालो। यहाँ पर उसने हमें थोड़ा काम आसान करके बता दिया, आसान काम करके ये दे दिया कि उसने हमें प्राइम फैक्टर ऑलरेडी ये निकाल के दे दिए, हमारा काम आसान कर दिया। तो हम सिंपल लिखेंगे जी 792 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 को 3 बार लिखूँगा, 3 की पावर 2 है तो 3 को मैं 2 बार लिख लेता हूँ और फिर 11 लिख लेता हूँ, और 990 है, 2 एक बार है, एक बार लिख लो, 3 कितनी दफ़ा 2 बार है, तो मैं 3 को क्या करता हूँ इसके बिल्कुल नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास 11 है, 5 है और 11 है, वो लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स में अगर हम देखें तो मेरे पास एक 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है और ये मेरे पास क्या है 11 है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला 2, ये 2 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 11 है। अब मेरे पास जो HCF आएगा ना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18 मल्टीप्लाई बाय 11, तो HCF इज इक्वल टू 18 को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 198 आ जाएगा, 198। अब उसने हमसे ये कहा था क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो उसने क्या कहा था कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड, यानी कि ग्रेटेस्ट होल नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज द HCF फाइंड करो। 198 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट इज ओनली मतलब 198 is the only greatest highest common factor or greatest whole number that is divisible by 792 and 990। 198 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा जो जिसका टेबल दोनों 792 और 990 पे जाए, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे छोटे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनका टेबल एक वक्त में दोनों नंबर पे जाएगा, लेकिन 198 के अलावा कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका टेबल जाए। तो वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें।